पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको करेंट अफेयर्स के सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का खास बात यह है कि आपको हम सभी प्रश्नों का अंत में रिवीजन भी करवा देंगे ताकि इसी वीडियो में आपको सही प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में राष्ट्रीय बचत दिवस नेशनल थ्रिफ्ट डे कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय बचत दिवस 30 अक्टूबर को मनाया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 30 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बचत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया? तो हाल में दक्षिण कोरिया ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के व्यापार उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय ने माना कि इचिओन के सेओगु में कोरिया सदर्न पावर के सिनिचियन बिट ड्रीम मुख्यालय में सिनिचियन बिट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। बात आई दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वोन और वर्तमान राष्ट्रपति है मून जे इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान एरोमिक गार्डन का उद्घाटन हुआ? तो हाल ही भारत के तमिलनाडु राज्य में देश का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान का उद्घाटन हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान मिला है। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने नैनीताल जिले के लाल कुआं में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया। कहाँ? क्या? नैनीताल के लाल कुआं में। बात है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। वर्तमान में मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल है गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के फिर से गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो हाल में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के जो फिर से गवर्नर नियुक्त किए गए हैं शक्तिकांत दास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शक्तिकांत दास। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 10 दिसंबर 2021 से 3 साल की और अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास को पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। बात आई आरबीआई की। तो आरबीआई की भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में और इसका एक राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को और भारत के पहले गवर्नर थे सीडी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में कर्नाटक राज्य ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया जिसमें राज्य में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए कई पहल के बल पर 100 में से 70 अंक प्राप्त कर हासिल स्थान किया। कितना? 100 में से 70 अंक हासिल प्राप्त करके जो प्रथम स्थान हासिल किया है और दूसरे स्थान पे रहा है राजस्थान और तीसरे स्थान पे हरियाणा। बात है कर्नाटक की। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। वर्तमान में मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई और वर्तमान राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के हिरोशिमा परमाणु बम हमले में जीवित बचे व्यक्ति का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो हाल में जैसो एक जीवित व्यक्ति बच गए हैं, उनका जो हाल में निधन हो गया पर जापान में से हिरोशिमा परमाणु बम हमले में। तो उनका नाम है सुनाओ तसुबोई। क्या नाम है? सुनाओ तसुबोई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुनाओ तसुबोई जो है हिरोशिमा परमाणु बम हमले में जैसे बच गए थे, उनका जो अब निधन हो गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिरोशिमा परमाणु बम हमले में जीवित बचे सुनाओ तसुबोई का निधन हो गया है। इनकी निधन 96 वर्ष, कितनी 96 वर्ष की आयु में हो गया। परमाणु हमलों में लगभग 1,40,000 लोग मारे गए थे। कितने? 1,40,000 लोग मारे गए थे जो अमेरिका द्वारा हमला किया गया था। बात है जापान की। तो जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा है जापानी येन और वर्तमान प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा। नेक्स्ट है,
हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में भारत कितने संस्थान को जगह मिली है? तो हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 से भारत के 4 शीर्ष संस्थानों को स्थान मिले। कितना? 4 संस्थानों को ऐसा जगह मिली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4। 4 भारतीय संस्थानों ने टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में अपनी जगह बनाई है, जो दुनिया भर के प्रमुख शिक्षाविदों के वोटों के आधार पर शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग है। इसमें अब 204 में से भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो 91वें स्थान पर रहा है 200 में से, 126वें स्थान पर रहा है आईआईटी बॉम्बे, और 176वें स्थान पर रहा है आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास। इसमें अपना देश भारत के 4 है। तो प्रथम स्थान पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, दूसरे स्थान पर रहा है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान अमेरिका, और तीसरे स्थान पर रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर का निधन हो गया है, वे क्या थे? तो हाल में डॉक्टर माधवन कृष्णन का निधन हो गया है, वे थे कैंसर विशेषज्ञ। क्या थे? कैंसर विशेषज्ञ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कैंसर। प्रख्यात ऑन्कोटोलॉजिस्ट और क्षेत्रीय कैंसर केंद्र के संस्थापक निदेशक पद्मश्री डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर का निधन हो गया है। भारत सरकार ने इनको 2001 में कितना 2001 में चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है? तो हाल ही में अपना देश भारत ने रक्षा सहमत के लिए रक्षा पर सहयोग के लिए किसके साथ? तो इजराइल के साथ टास्क फोर्स बनाने का सहमत हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इजराइल। बात है इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, मुद्रा है इजरायली न्यू शेकल, और वर्तमान प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की है? तो हाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किए हैं मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 जुलाई को अपना राज्य दिवस मनाने की घोषणा की? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने अपना 18 जुलाई को अपना राज्य दिवस मनाने की घोषणा की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। बात है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, वर्तमान मुख्यमंत्री है MK स्टालिन, और राज्यपाल है RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने देहरादून में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री कौन है? तो ये है अमित शाह। इन्होंने उत्तराखंड के देहरादून में घसियाली कल्याण योजना की शुरुआत की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की है। बात आई उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, और राज्यपाल है गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ज्ञान ऐप कंसल्ट को लॉन्च किया है? तो हाल ही में नितिन गडकरी ने ज्ञान ऐप कंसल्ट को लॉन्च किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नितिन गडकरी। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट को लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने स्कूलों में वीर गाथा परियोजना को शुरू किया है? तो हाल ही में CBSE ने किसने CBSE ने स्कूलों में वीर गाथा को परियोजना को शुरू किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी CBSE। बात है CBSE की, तो CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CBSE ने वीरता पुरस्कारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में वीर गाथा परियोजना को शुरू की है। वीर गाथा का संचालन 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे बड़े मूल्यवान कंपनी कौन बन गई? तो हाल में एप्पल को पीछे पछाड़ कर यानी कि छोड़कर दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका सब उत्तर है ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट। बात है माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुआ था, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं
सत्या नडेला और CEO हैं सत्या नडेला जो भारतीय हैं और संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। चलिए हम लोग इन सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको सही प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। तो रिवीजन का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बचत दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय बचत दिवस 30 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया? तो हाल में दक्षिण कोरिया ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाल ही में भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान का उद्घाटन हुआ है? तो हाल में उत्तराखंड राज्य में से देश का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक के फिर से गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो हाल में भारतीय रिजर्व बैंक के फिर से गवर्नर बन गए शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाल ही में किस राज्य ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो कर्नाटक राज्य जो है सो ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है और दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर हरियाणा है। नेक्स्ट इनका, हाल ही में जापान के हिरोशिमा परमाणु बम हमले में जीवित बचे व्यक्ति का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था सुनाओ तसुबोई। क्या नाम? सुनाओ तसुबोई। नेक्स्ट इनका, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में भारत के कितने संस्थान को जगह मिली है? तो भारत के 4 संस्थानों को जगह मिली। कितने? 4 संस्थानों को जगह मिली और वह क्या है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, जिसको IISc के नाम से भी जानते हैं, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIT मद्रास। नेक्स्ट इनका, हाल ही में डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर का निधन हो गया है, वे क्या थे? तो हाल में डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर का निधन हो गया, वे एक कैंसर विशेषज्ञ थे। नेक्स्ट इनका, हाल ही में रक्षा सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है? तो अपना देश भारत रक्षा सहयोग के लिए इजराइल के साथ जो है टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हो गया है। नेक्स्ट इनका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की? तो मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना को शुरू किया है, घोषणा की है। नेक्स्ट इनका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 जुलाई को अपना राज्य दिवस मनाने की घोषणा की? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने 18 जुलाई को अपना राज्य दिवस मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने देहरादून में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की? तो केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट इनका, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ज्ञान ऐप कंसल्ट को लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कंसल्ट ऐप को लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में किस संस्थान ने स्कूलों में वीर गाथा परियोजना को शुरू किया? तो CBSE ने स्कूलों में वीर गाथा परियोजना को शुरू किया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में एप्पल को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई? तो हाल में एप्पल को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। आज का प्रश्न है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। हाल ही मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो आपको इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। A पेटा, B मेटा, C सेटा, D केटा। कल पूछे गए प्रश्न का था, उसका जवाब है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना और पोर्टल को लॉन्च किया? तो हाल में से गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री जो है सो गो ग्रीन योजना और पोर्टल को लॉन्च किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गुजरात। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लें और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास और स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।